फटैक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार की नीतीश सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी होती है। कभी विपक्ष, कभी सत्ता पक्ष के लोग, तो कभी न्यायालय। समय समय पर कानून और कानून के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना, उन्होंने बिहार के इसी कानून पर कड़ी टिप्पणी की थी। जिन्हें नहीं याद, उन्हें याद दिला दूं कि एन वी रमन्ना ने एक कार्यक्रम में अमरावती में बिहार के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का परिणाम बताया। मुख्य न्यायाधीश के इस टिप्पणी को आए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है कि इस बीच एक और टिप्पणी आती है और मुख्य न्यायाधीश की ही तरफ से आती है, जिसके बाद वापस से ये चर्चा जो है गर्म है और जोरों पर है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। असल में शराबबंदी कानून के आरोपितों के जमानत याचिका के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस अपील की सुनवाई के दौरान ही मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने बिहार सरकार की अपील को ही खारिज कर दिया। ऊपर से नाराजगी जताते हुए कहा कि इन केसों ने अदालतों का दम घोट रखा है। पटना हाईकोर्ट के तो 14-15 जज सिर्फ इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हैं। इसकी वजह से और किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। चीफ जस्टिस के इस ताज़ा बयान की चर्चा हर तरफ है, राजनीतिक गलियारे से लेकर न्यायिक गलियारे तक। पहले राजनीतिक गलियारे की बात कर लेते हैं। हमने इस मामले में आरजेडी और जेडीयू दोनों का पक्ष जानना चाहा। आरजेडी ने जहां इस मामले को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि शराबबंदी कानून जो है इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लगातार ऐसे मामले आते हैं जहां शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती हैं और चीफ जस्टिस भी लगातार इस मामले में टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने कहा है कि शराबबंदी कानून पर जो मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी है, इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर सीधे तौर पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये फैसला असंवैधानिक है तो इस पर उन्हें जरूर निर्णय लेना चाहिए। अपने जिद पर अड़े हुए हैं और शराबबंदी को लेकर के सिर्फ फोकस है, बाकी मुद्दे पीछे छूट गए हैं। इसके बाद भी शराबबंदी फेल है बिहार में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, इसके बाद भी इस पर सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विचार करनी चाहिए। लेकिन वो इसके बाद भी जिद पर अड़े हुए हैं। कोई भी कानून बनाया जाता है उसका समीक्षा तो होना ही चाहिए। हमारा कानून संविधान के अंतर्गत नहीं है, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट इस पे भी अपना निर्णय दें। लेकिन दम घोटू कानून है, ये है वो है, 10-15 जज ने मुझसे कह चुके हैं, ये कहना वो कहना। अगर संविधान के अंतर्गत कानून नहीं है तो कार्रवाई करें ना, लेकिन कानून अगर है तो उसका पालन तो करना पड़ेगा। हम गिरफ्तारियां करेंगे ही और कोर्ट को उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय देना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब सवाल उठता है कि क्या पटना हाई कोर्ट पर वाकई केसेस का दबाव है? क्या 14-15 जज लगातार शराबबंदी कानून के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं? इस मामले में हमने बात की बिहार स्टेट काउंसिल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रमाकांत शर्मा से। रमाकांत शर्मा ने क्रमबद्ध तरीके से हमें समझाया कि जो ये शराबबंदी कानून है और कानून को लेकर जो लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। केवल ये कह देना कि शराबबंदी कानून की वजह से ही केसेस का दबाव है, ये कहीं से भी सही नहीं होगा। जजों की जो संख्या है उसकी तरफ भी एक बार नजर फेरना चाहिए। क्या कुछ कहा रमाकांत शर्मा ने, पूरी बातचीत सुनिए। इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा हैं। रमाकांत जी, एक दफे नहीं, कुछ दिनों पहले भी चीफ जस्टिस ने इस मामले में टिप्पणी की थी। लगातार चीफ जस्टिस की ऐसी टिप्पणी आना आप कैसे देखते हैं? इसके पूर्व अमरावती में किसी फंक्शन में ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कहा था कि इस लॉ के बारे में कि जिस ज़्यादा डिटरेंट है और उसके कारण बैकलॉग्स हैं, बिल मैटर्स बहुत सारे पेंडिंग हैं। रिजल्ट है कि बहुत सारे ऑनरेबल जजेज ऑक्युपाइड हैं केवल एक्साइज को केस के देखने में। आपने जैसा कहा कि फटकार लगाई, वो शब्द हम तो नहीं यूज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सिर्फ इतना था कि 17 में कुछ जो मुजरिम थे एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, उनके बेल ग्रांट ऑर्डर्स को स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था बिफोर द एपेक्स कोर्ट। दिस मैटर वाज हर्ड डे बिफोर यस्टरडे परहैप्स एंड वर्डिक्ट केम। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर गया कि नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। जिनको बेल मिल चुका है
स्टेट गवर्नमेंट का प्ली ये था कि हमारे इस कानून में आजीवन कारावास तक प्रावधान है, कैसे बेल दे दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मर्डर के केसेज में, डकैती के केसेज में, अदर केसेज में जो कैपिटल पनिशमेंट तक है उसमें भी बेल ग्रांट होते हैं। सो बाई सम ऑर्डर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, उसको हम रोक नहीं सकते। ये कोई प्रावधान है नहीं कानून में। जब मर्डर केस में बेल होगा तो एक्साइज केस में क्यों नहीं होगा। रिजल्ट है कि खुद स्टेट गवर्नमेंट का जो डाटा है, जो इस ऑर्डर में आया है, जो हमने एक्सप्रेस में पढ़ा है, वो हमारी वेब कॉपी भी नहीं है, कोई सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग में जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक, स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंड के मुताबिक भी, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3,48,170 मुकदमे किए गए और 4,01,855 लोग जेल में हैं। आप खुद महसूस कर सकती हैं कि जब 4 लाख लोग एक एक्ट में जेल गए तो वो बैकलॉग, तो जमानत के केसेस तो बढ़ेंगे ही ना। हाई कोर्ट का, और फिर दूसरी बात पर आ जाइए, बैकलॉग्स तो एक्साइज के भी हैं, अदर केसेज के भी हैं। नोट दैट कि एक्साइज के ही केसेज बैकलॉग हैं, नंबर इनका ज़्यादा हो गया। एक नया लॉ आया, इसी लॉ के अंदर 4 लाख रुपये अंदर चले गए, तो वो तो बैकलॉग तो बढ़ा। लेकिन हमारे हाई कोर्ट में 53 जज का स्ट्रेंथ है। पटना हाई कोर्ट को स्ट्रेंथ है 53 जजेज का। आज भी मेरे पास 25 ही जज हैं, जबकि इधर 2 बहालियां हुई हैं, 3 बाहर से जज ऑनरेबल आए हैं, 2 यहाँ से चले गए हैं दूसरी जगह, तो 25 स्ट्रेंथ है, लेस देन हाफ। बैकलॉग का एक भी कारण है। तीसरा कारण है पेंडेमिक। पेंडेमिक में 24 मार्च को 20 को लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद 16 महीनों में थोड़े थोड़े इंटेग्रम बीच में खुले होंगे कोर्ट, कभी वर्चुअल कभी फिजिकल, तो बैकलॉग बढ़ने का वो भी एक कारण है कि कोर्ट्स आर नॉट फंक्शनिंग। सो द डिफिकल्टी इज, हमारे साथ कठिनाई ये है कि हमारे पास ऑनरेबल जजेज की संख्या जो स्ट्रेंथ है वो उसके आधे हैं, वो भी एक बैकलॉग का कारण है। लॉ स्ट्रिंजेंट है, लोअर कोर्ट में ग्रांट ही नहीं हो रहा है बेल, वो सारे बैकलॉग हाई कोर्ट के मत्थे आ जा रहे हैं, इसलिए पेंडेंसी है। दीज आर द रीजंस। सो आई कैनॉट कमेंट ऑन द लॉ विच इज एग्जिस्टिंग, इट इज विश ऑफ द लेजिस्लेचर्स। ये समाज सुधार के लिए परिकल्पना सही है, शराब नहीं पीनी चाहिए शराब, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्या कर रही हैं, जैसे कहीं शराब पकड़ी गई, एक आदमी स्पॉट पर पकड़ा गया और उसने कह दिया कि फलाने 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 ये धंधा करते हैं, अब उनको भी एक्यूज बना दिया। दो देयर इज नो कंसस पोजीशन, सो फार दोज पर्सन्स आर कंसर्न इट इज कन्फेशन ऑफ ए एक्यूज, एविडेंसरी वैल्यू कुछ नहीं है। अब पुलिस उनको भी 3 को एक्यूज बना रही है, तो इस तरह से नंबर ऑफ अरेस्टी बढ़ते चले जा रहे हैं। बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2020 तक शराबबंदी कानून के तहत 3,48,170 केस दर्ज हुए हैं। वहीं 4,01,855 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, हमें आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।